आइए आज एक सफर पर चलते हैं, एक ऐसे वक्त में जो लाखों साल पुराना है। ये कहानी है भारतीय उपमहाद्वीप की, और ये कहानी है इंसानी जज्बे की कि कैसे हमने सिर्फ जीना नहीं बल्कि जीतना सीखा। और इस पूरी कहानी को हम समझेंगे उन सुरागों से जो हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब कोई लिखने वाला नहीं था, कोई किताब नहीं थी, तो भला ये लाखों साल पुरानी कहानी हम तक पहुंची कैसे? इसका जवाब पता है कहाँ छुपा है? जमीन के नीचे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड की। मतलब वो जमाना जब इतिहास लिखा नहीं बल्कि जिया जाता था। और इस कहानी को समझने के लिए हमारे पास हैं कुछ सुराग, वो चीजें जो हमारे पूर्वज पीछे छोड़ गए। पत्थर के औजार, मिट्टी के टूटे फूटे बर्तन, गुफाओं में बने वो पुराने चित्र। असल में यही तो हमारी टाइम मशीन है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं पहले और सबसे लंबे चैप्टर से, द पैलेलिथिक एज यानी पुराना पाषाण युग। इसे आप मानव इतिहास की सबसे लंबी सुबह कह सकते हैं। एक ऐसी सुबह जो लाखों साल तक चली। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, मतलब दिमाग घूम जाता है ये सोचकर कि ये दौर कितना कितना लंबा था। हम बात कर रहे हैं करीब 25 लाख साल पहले से लेकर सिर्फ 10,000 ईसा पूर्व तक। सोचिए, इंसान के पूरे इतिहास का 99% हिस्सा वो बस इसी एक दौर में गुजरा। और इसी लंबे, बहुत लंबे सफर में होमो इरेक्टस से नियांडरथॉल्स और फिर हम यानी होमो सेपियंस आए। तो जिंदगी थी कैसी उस जमाने में? अगर एक शब्द में कहूं तो सर्वाइवल, बस जिंदा रहने की जद्दोजहद। लोग थे नोमैडिक हंटर गैदरर्स, मतलब शिकारी और खाना बदोश। आज यहां कल वहां, बस खाने और एक महफूज ठिकाने की तलाश में। ना खेती ना पक्के घर, उनकी पूरी दुनिया गुफाओं और चट्टानों के साए में सिमटी हुई थी। और इस मुश्किल जिंदगी में उनका सबसे बड़ा साथी कौन था? उनके पत्थर के औजार। ये क्वार्ट्जाइट जैसे सख्त पत्थरों से बने थे, देखने में बड़े, भारी और अनपॉलिश्ड, जैसे हाथ की कुल्हाड़ियां, चॉपर्स, क्लीवर्स। लेकिन ये सिर्फ पत्थर के टुकड़े नहीं थे, ये जिंदा रहने का जरिया थे, शिकार करने और अपनी हिफाजत करने की गारंटी थे। और अगर इस दुनिया की एक झलक देखनी हो, उसे महसूस करना हो, तो भारत में एक कमाल की जगह है जो हमें सीधे उस दौर में ले जाती है। ये जगह है मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाएं। यहाँ की चट्टानों पर हजारों साल पुरानी पेंटिंग्स बनी हुई हैं। शिकार करते हुए लोग, नाच गाना, सोशल लाइफ, सब कुछ। ये सिर्फ आर्ट नहीं है, ये हमारे पूर्वजों के मन में झांकने का एक झरोखा है। ये हमें बताता है कि इंसान अब सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं लड़ रहा था, बल्कि एक कल्चर, एक संस्कृति भी जन्म ले रही थी। तो लाखों साल का ये लंबा दौर गुजरा और फिर दुनिया ने करवट ली, मौसम बदलने लगा। और इसी के साथ हम कहानी के अगले पड़ाव पर पहुंचते हैं, द मेसोलिथिक एज यानी मध्य पाषाण युग। ये वो दौर था जब इंसान को बदलना सीखना था, एक नई दुनिया के हिसाब से ढलना सीखना था। हुआ ये कि करीब 10,000 बीसी के आसपास आइस एज खत्म होने लगा। क्लाइमेट गर्म हुआ, बर्फ पिघली और पूरी धरती का नक्शा ही बदल गया। नए तरह के पेड़ पौधे और जानवर सामने आए। अब इंसानों के सामने सीधा सा हिसाब था, अडैप्ट और पेरिश, या तो बदलो या फिर खत्म हो जाओ। और इंसानों ने इस चैलेंज का जवाब दिया एक जबरदस्त इनोवेशन से, माइक्रोलिथ्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये बहुत छोटे माइक्रो पत्थर के औजार थे, लेकिन छोटे होने के बावजूद ये बहुत धारदार और नुकीले थे। अब इन्हें लकड़ी या हड्डी में फिट करके तीर, कमान, भाले जैसे कॉम्प्लेक्स टूल्स बनाए जाने लगे। सोचिए, ये टेक्नोलॉजी में कितना बड़ा लीप था। और बात सिर्फ हथियारों तक नहीं रुकी, इंसानी स्किल्स हर तरफ बेहतर हो रही थी। पहली बार जानवरों को पालतू बनाने की शुरुआत हुई, जैसे कुत्ते, भेड़, बकरियां। मछली पकड़ने के नए नए तरीके ईजाद हुए। आग का इस्तेमाल तो अब वाइड स्प्रेड हो चुका था, और रॉक आर्ट वो तो और भी ज्यादा डिटेल्ड और खूबसूरत होती जा रही थी। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ पहुंचे हैं जिसने इंसान की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये एक रेवोल्यूशन था। हम बात कर रहे हैं नियोलिथिक एज की, यानी नया पाषाण युग। ये वो पल था जब इंसान फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर बन गया, शिकारी से किसान बन गया। यकीन मानिए, ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद दुनिया कभी पहले जैसी नहीं रही। और ये हुआ कैसे? एक चेन रिएक्शन की तरह।
सबसे पहले खेती की शुरुआत हुई। अब जब खेती होगी तो एक जगह टिकना पड़ेगा, तो गांव बसने लगे। फिर अनाज को स्टोर करने और पकाने के लिए मिट्टी के बर्तन यानी पोटरी का इन्वेंशन हुआ। और फिर आया द व्हील, पहिया, जिसने ट्रांसपोर्ट से लेकर पोटरी बनाने तक सब कुछ बदल कर रख दिया। और इस पूरी क्रांति का एक जीता जागता सबूत देखना हो तो वो है मेहरगढ़। आज ये पाकिस्तान में है और ये दुनिया की अर्लीस्ट फार्मिंग सेटलमेंट्स में से एक मानी जाती है। मेहरगढ़ इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये हमें दिखाता है कि कैसे इंसानों ने एक जगह बसना और खेती करना सीखा। यहाँ गेहूं और जौ की खेती के सबसे पुराने एविडेंस मिले हैं। असल में ये वही फाउंडेशन थी जिस पे आगे चलकर इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसी महान सभ्यता की इमारत खड़ी हुई। तो पत्थर का दौर लाखों साल चला, पर अब इंसान एक नई चीज की ताकत को पहचानने लगा था, और वो थी मेटल यानी धातु। और यहीं से हम कहानी के अगले अध्याय में कदम रखते हैं, द कैल्कोलिथिक एज। ये एक ट्रांजिशनल फेज था, एक ऐसा दौर जहां पुराना और नया साथ साथ चल रहा था। इसीलिए इसे कहते हैं कॉपर स्टोन एज। मतलब लोग अभी भी पत्थर के एडवांस टूल्स इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन साथ ही उन्होंने पहली धातु कॉपर यानी तांबे का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया था। तो इस दौर की खासियतें क्या थीं? पहली, टूल्स और गहनों के लिए तांबे का इस्तेमाल बढ़ गया था। बस्तियां ज्यादातर गांव जैसी थीं। एक खास तरह की पॉटरी मिलती है जिसे ब्लैक एंड रेड वेयर कहते हैं। और तो और हमें धार्मिक विश्वास के सबूत भी मिलने लगते हैं, जैसे मदर गॉडेस और बैल की पूजा। इससे पता चलता है कि सोसाइटी अब और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रही थी। और इस दौर की मेटल वर्किंग स्किल्स कितनी जबरदस्त थीं, इसका अंदाजा दाइमाबाद जैसी जगहों से मिलता है। यहाँ तांबे और कांसे की बनी कुछ कमाल की मूर्तियां मिली हैं, जो उस वक्त की कारीगरी का बेहतरीन नमूना है। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये जो चैल्कोलिथिक एज है, ये हर जगह एक ही टाइम पर नहीं था। कुछ इलाकों में ये हड़प्पा सभ्यता से पहले था, कहीं कहीं उसके साथ साथ चल रहा था, और कुछ जगहों पर उसके बाद भी। तो असल में ये स्टोन एज और आने वाली ग्रेट सिविलाइजेशंस के बीच का एक बहुत जरूरी पुल था, एक कनेक्टिंग लिंक था। तो देखा आपने, पत्थर से तांबे तक का ये सफर सिर्फ टेक्नोलॉजी का सफर नहीं था। ये इंसान की सोच, उसके समाज, हर चीज के बदलने की कहानी थी। यही वो फाउंडेशन है जिस पर हमारी आज की दुनिया टिकी है। और ये सफर हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जिस तरह स्टोन और कॉपर ने अपने अपने युगों को डिफाइन किया, वो अगला मटेरियल कौन सा होगा जो आने वाले इंसानी युग को डिफाइन करेगा?